इस पावन पवित्र स्थान गुरु गोरखनाथ जी के दरबार में जो आप बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, गोरखनाथ जी के मत और उनका भाव यही है कि जीते जी मुक्ति पा जाओ, मरने तक का भरोसा मत करो। अरे मर के मुक्ति मिली तो क्या मिली, जीवन का आनंद तो नहीं ले पाया। भोग विषय में अपने जीवन को फंसा करके यूं ही बर्बाद कर दिया और बाद में 2-4 दिन मरने के रह गए, फिर वैराग्य आया कि अब हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, अब हम किसी को सताएंगे नहीं। तो इसका क्या मतलब रहा? पहले से त्याग करके देख लो, त्याग करिए और वैराग्य बढ़ाइए। गोरखनाथ जी कहते हैं अपनी लेखनी में, गोरख जगायो जोग भक्ति भगाओ लोग। आप भक्ति तो एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, धन पुत्र आदि में अपने मन को लगा करके, संसार में रह करके, लेकिन जोग ये ऐसी क्रिया है कि सब कुछ होते हुए भी उसका त्याग समझिए, तभी जीवन का आनंद मिलता है। राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य गोपीचंद के पास क्या नहीं था? सब था, शांति नहीं थी। और गुरु गोरखनाथ जी के उपदेश से एक बार तो राजा विक्रमादित्य जो हैं शिकार खेलने गए और हिरण का पीछा करते हुए चले गए। गुरु गोरखनाथ जी की माया थी, वो काले हिरण का पीछा करते हुए गए और जब बाण लगा तब तक कहां पहुंचे? जहां गुरु गोरखनाथ जी बैठे हैं। गोरखनाथ जी ने कहा, इस हिरण को किसने मारा? क्योंकि वह हिरण गुरु गोरखनाथ जी के सामने पड़ा है। किसने मारा? विक्रमादित्य राजा सामने पहुंच गए, मैंने मारा। क्यों मारा? विक्रमादित्य बड़े अभिमान में थे, बोले मैं राजा हूं, जिसे चाहूं उसे मारूं। गोरखनाथ जी ने कहा नहीं, राजा का यह काम नहीं होता, मार वही सकता है जो जिंदा कर सकता है, वही मार सकता है। और हे राजा तुम अपना परिचय दो। राजा ने बड़े अभिमान के साथ कहा कि मैं सम्राट राजा हूं, उज्जैन नगरी का रहने वाला विक्रमादित्य मेरा नाम है, दुनिया जानती है मुझे, और मैं चाहूं वो इस दुनिया में कर सकता हूं। गोरखनाथ जी ने कहा, भारत के सम्राट होंगे तब के होंगे, लेकिन आज हम तुम्हारा सम्राटपन समाप्त कर देंगे। क्यों? विक्रमादित्य ने कहा, तो क्या तुम हमें मारोगे? तुम्हारे पास कोई हथियार तो है ना? गोरखनाथ जी ने कहा, हथियार से मारा करते हैं कमजोर लोग, और हम संतों की वाणी ही ऐसी है जिसे जमीन तक फट जाती है, आसमान तक उड़ जाता है, तो तुम्हारा फट जाना कौन सी बड़ी बात है। अब तो राजा विक्रमादित्य चक्कर में पड़ गए। गोरखनाथ जी ने कहा, या तो इस हिरण को जिंदा करो, नहीं तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, सजा देंगे।
विक्रमादित्य ने कहा, क्या आप इस हिरण को जिंदा कर सकते हैं? बोले हाँ, जैसे हिरण पहले था वैसा ही हो सकता है। राजा को तो पहले यही समझ में आता था, उनके दिमाग में इतना ज्ञान नहीं था कि साधु लोग क्या कर सकते हैं। कहा, यदि अगर ये हिरण जिंदा हो गया तो मैं अपना राजपाट त्याग देंगे और अभी से आपके साथ रह करके आपकी सेवा करेंगे। गोरखनाथ जी ने पुनः वो हिरण जिंदा कर दिया। हिरण जिंदा कर दिया। विक्रमादित्य चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए और माफी मांगने लगे। गोरखनाथ जी से कहा है, महाराज मैंने वचन दिया था यदि ये हिरण जिंदा हो गया तो मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। गोरखनाथ जी ने कहा, अभी तुम राज्य संचालन करो। भक्तों, 12 वर्ष तक फिर विक्रमादित्य ने राज्य किया था गोरखनाथ जी के आदेश पर। क्यों? राज्य तो गुरु के चरणों में सौंप दिया था। प्रभु हम नहीं राज्य करेंगे, अब आप जानो। गोरखनाथ जी ने कहा, राजन आपका काम ये नहीं है कि आप जिसे चाहें उसे मारें। प्रजा ने आपको राजा बनाया है, राजा को बिगाड़ने और बनाने का काम गोरखनाथ जी ने कहा हमारा है। मेरी वजह से राजा लोग स्वतंत्र रह पाते हैं, इसलिए राजन बड़ी निष्ठा से आलस से रहित होकर के कर्म करिए जाकर के। आलस नहीं होना चाहिए। और भक्तों, जहां आलस हुआ, अच्छा सोने के लिए रात इतनी बड़ी बनाई है और दिन में भी लोग सोते हैं, कितना सोओगे? जो दुनिया में कुछ करने वाले थे उन्होंने चंद्र दिनों में बहुत कुछ करके दिखा दिया। वो सोने वाले सोते ही रह गए। समय बराबर सबको मिला, दिन रात बदले नहीं, महीना बदले नहीं, साल छोटी बड़ी नहीं हुई, लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत आगे तक निकल गया। जिसने कुछ ठान लिया था उसने बहुत कुछ कर लिया। जो आलस करते हैं वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। भक्तों, जितना हो सके संघर्ष करिए, क्योंकि जीवन का आनंद तभी है इस संसार में। हर काम में कठिनाई है। कौन सा काम आपको लगता है कि ये सही है, इसी सरलता से इसे निभा सकते हैं? केवल पड़े पड़े सोते रहो तो बात अलग है। अगर कुछ करना है तो समस्या झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म भूमि है। बिना कर्म के आपको कुछ हासिल नहीं होता। एक बार एक राजा को बड़ी चिंता हुई और अपने मंत्री से कहा कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, पता लगेगा किसी प्रकार? मंत्री बोला, महाराज बहुत छोटा सा उपाय है। क्या? आलसी घर बनवा। आलसी घर बनवा, तुरंत पता लगेगा। आलसी घर बनवाए गए और पूरे राज्य में मुनादी करवाई कि जितने आलसी लोग हैं उन सब के लिए बड़ा सुनहरा अवसर। आलसी घर में पधारे राजा के यहां। एक दिन में ही पूरा आलसी घर भर गया। दूसरा बनवाया, दूसरा आलसी घर भर गया, तीसरा भर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि ऐसे राज्य में कैसे कल्याण होगा, जिस राज्य में इतने